ये क्या कार्यक्रम था मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश F.I. रेबेलो की किताब आवर राइट्स एसेज ऑन लॉ, जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका विमोचन कार्यक्रम था दोस्तों, उसी में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विक्रम नाथ और कई अन्य न्यायाधीश व वरिष्ठ वकील भी मौजूद थे। मैं अभी कुछ उदाहरण भी दिखाऊंगा इसका। इस कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने कहा, कोट अनकोट में, मुझे लगता है कि उन्होंने का मतलब जस्टिस रेबेलो ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि न्यायाधीशों को किस सीमा के भीतर न्यायिक सक्रियता का सहारा लेना चाहिए। वो आगे कहते हैं, फिर मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, न्यायमूर्ति रेबेलो आज न्यायपालिका के समक्ष मौजूद समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में संकोच महसूस नहीं करते। मैं बार बार याद दिला रहा हूं दोस्तों, कोई इनकम्बेंट जो इस समय काम कर रहा हो, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ही न्यायालय पर इस तरह की बात नहीं कहते कि भैया न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है। कहीं वो आगे बढ़ के न्यायिक दुस्साहस या आतंकवाद का रूप तो नहीं ले रहा है। ये टर्म क्या होता है पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको उदाहरण भी दिखाता हूं। सिर्फ एक एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जब अदालतें, खास तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अपने पारंपरिक दायरे से आगे बढ़कर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करती है जहां कार्यपालिका यानी सरकार और विधायिका यानी संसद और विधानसभा निष्क्रिय या विफल रहती है। मतलब अदालत खुद आगे बढ़ती है और वो काम कर देती है जो सामान्य रूप से सरकार का काम है। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अब दूसरा शब्द है न्यायिक आतंकवाद या जुडिशियल टेररिज्म। ये भी कोई कानूनी शब्द नहीं है। अगर सही मायने में देखिए तो ये जुडिशरी के लिए अपमानजनक शब्द है कि भैया आप रुकावट तो नहीं बन रहे। कई बार बोलते हैं ना कि भाई देश के प्रोग्रेस में कभी कभी लगता है कि जो अदालतें हैं वो एक स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। सरकार बहुत तेजी से डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ा रही है, अचानक कोर्ट का फैसला आया, रुक गया। भाई वक्फ कानून देखिए, सरकार ने क्यों बनाया कि सारा क्लैरिटी हो। अचानक से एक मामला आया, खड़ाक से रोक दिया, ब्रेक। भाई यथास्थिति, स्टेटस को, रुक गया।